अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के चैंपियन ट्रॉफी। बड़ा मुद्दा जो है वो कल जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन जो है फैसला होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो कल आए हुए थे, रात में उन्होंने इमरजेंसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां वो लाहौर में जो मौजूद थे और उसको लेकर वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियां हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्चुअल में करने जा रहा है, विन विन सिचुएशन किस चीज का नाम है, क्या ऐसा वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर लेकर आएंगे जिसको सुनकर जो है वो पाकिस्तान भी खुश हो जाएगा, सारे मामला भी हल हो जाएंगे और चैंपियन ट्रॉफी भी बड़ी स्मूथली हो पाएगी। एक्चुअल में क्या सिचुएशन बनने जा रही है, सारे इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर वन खबर आ रही है वो हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी को लेकर ये अपडेट आ रही है और अपडेट जो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर ये आ रही है कि कल जो उसके ऊपर अहम मीटिंग होने जा रही है जहां पर जो ये फैसला हो जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी अगर होगी तो कहां पर होगी, अगर नहीं होगी तो क्या होगा। सारी सिचुएशन कल डिस्कस होगी। उससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जो है वो बता दिया है जी, जो आईसीसी है उनको ये पैगाम पहुंचा दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किसी किस्म की कोई बात आईसीसी के साथ नहीं करना चाहते, ना ही मीटिंग के अंदर जो है वो हमारे साथ हाइब्रिड मॉडल से रिलेटेड कोई बात की जाए। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि जो मीटिंग है वो कॉल इसी वजह से कर रहा है आईसीसी। अगर यही चीज कंफर्मेशन होती कि आईसीसी ने जो है वो इंडिया को यहां बुलाना होता और यही इसका जो है वो कोई और सोल्यूशन होता तो फिर मुझे नहीं लगता कि आईसीसी जो है वो किसी किस्म की कोई मीटिंग कॉल करता। वो तो डिस्कस ही ये करने जा रहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो अब इसका हल क्या है। तो एक्चुअल में दाऊद साहब जो रात को जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्पेशली चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो रात को जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, तो जो सिचुएशन नजर आई वो तो ये विन विन जो सिचुएशन जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई वो यही समझ आई कि जो पत्ता वो फेंकने जा रहे हैं वो यही फेंकने जा रहे हैं, ना तुम आओ ना हम आएंगे। देखिए अब कल आईसीसी की मीटिंग है। अब मीटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस जेरे गौर आएंगे। मीटिंग का मकसद ही होता है, वर्चुअल मीटिंग है, 12 बोर्ड मेंबरान शिरकत करेंगे, 3 जो है वो बाकी इंडिपेंडेंट और चेयरमैन ग्रेग बार्कले और जो डायरेक्टर है उनके भी वोटिंग काउंट होंगे। वोटिंग पहले तो मैं आपको बता दूं, शायद लोग समझ रहे हैं कि बस जाएंगे मीटिंग शुरू होकर वोटिंग शुरू हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं है, सारे वोटिंग डेडलॉक की सूरत में होगी। माफ कीजिएगा, वोटिंग तब होगी अगर डेडलॉक हो गया, बिल्कुल कोई बात ना मान रहा हुआ, तो फिर इस सूरत में आईसीसी वोटिंग के पास जाता है। पहले वोटिंग नहीं होगी, पूरी कोशिश की जाएगी कि बगैर वोटिंग के ही हल निकाला जाए, क्योंकि सारे बोर्ड चाहते हैं कि भारत भी खुश रहे और पाकिस्तान भी खुश रहे और बीच का रास्ता निकाले आईसीसी। देखो अब आईसीसी बेसिकली हकीकत बात यह कि आईसीसी यही पेशकश करने जा रहा है, पीसीबी को मनाएगा। कल आईसीसी मनाने जा रहा है पीसीबी को कि भाई हाइब्रिड में मान जो भारतीय गवर्नमेंट ने हमें कह दिया है और बीसीसीआई उनका पैगाम लेकर आई है कि हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे। एक्चुअली आईसीसी चाहता है कि गिव एंड टेक, कुछ आप तकल्लुफ कीजिए, कुछ आप तकल्लुफ कीजिए और मिल मिला के सबका भला कीजिए, ये आईसीसी चाहता है। अब अगर आईसीसी ये कहे कि भाई ये तो, और पीसीबी का एक सीधा सीधा मौकफ है और जिस पर पीसीबी अभी भी डटा हुआ है, और पहला पीसीबी का मौकफ ये होगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, हम ही चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट हैं और हम एक भी मैच नहीं चाहते कि बाहर जाए, इंडिया को भी हमारे आना चाहिए और वो बीसीसीआई से मुखातिब होकर भी शायद ये बात करें। लेकिन अली कल जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोला, उनसे सवाल डायरेक्ट किए गए। सवाल किया गया कि अगर आईसीसी कहता है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा, सारे बोर्ड्स अगर उनके साथ मिल गए, मतलब इस तरह के हर सवाल किए गए। उन्होंने सबसे जो एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर इंडिया, जो बात की जाती थी ना कि 2023 में हम गए और अब वो नहीं आ रहा, उन्होंने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। ये उन्होंने, अली सुनिएगा जरा एक मिनट, ये उन्होंने 3 बार बात बोली और एक और फिर उन्होंने सहाफियों को बोला कि जो समझदार होते हैं ना उनको समझ आ जाती है। ये पॉइंट जो एक्चुअल सिचुएशन हमें नजर आई ना, जो चेयरमैन मोहसिन नकवी बात कर रहे थे, वो यही हमें एक्चुअल सिचुएशन नजर आई कि अगर मीटिंग में जो है वो वोटिंग के ऊपर फैसला जाता है और अगर सारी कुल मिला के बात जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आ जाती है और पीसीबी के हाथों जो है बात निकल जाती है, जैसे अभी तो पीसीबी साहब बोल रहा है, अभी तक के हमने आईसीसी को ये बता दिया है कि हाइब्रिड मॉडल जो है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मीटिंग के थ्रू, इस सारी सिचुएशन के थ्रू उनके पास ये गेम आ जाते हैं कि भाई अब आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करें, तो फिर भाई जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर इस तरफ जाएगा कि आगे आने वाले जितने भी आपके फ्यूचर के इवेंट है 2031 तक, जो इंडिया के अंदर शेड्यूल है, तमाम तर को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाया जाए। अब पाकिस्तान कभी भी इंडिया नहीं जाएगा, चाहे वो एशिया कप की बात हो,
चाहे वो फिर आगे वुमेन्स का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, क्योंकि 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका के पास है, 2026 का जो मेंस का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया के पास है, एशिया कप इंडिया के पास है, वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के पास है, फिर 2029 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो इंडिया के पास है, और गालबन जो 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया के पास ही है, हाँ। जो आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। देखो अब इस पर सिचुएशन क्या है। अब पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टोटली कोशिश करेगा कि हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा चैंपियनशिप पाकिस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब अगर एक टीम कह रही है कि भाई हम तो आएंगे ही नहीं, एक उन्होंने चीज क्लियर कर दिया मोहसिन नकवी ने, कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला और क्लियर हो गया कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट तो नहीं करेगा। यह बात तो कंफर्म है कि पाकिस्तान इस मौकफ पे नहीं जाएगा कि जो विन विन करना है। देखो अली, अगर आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मार देता है तो क्या आप अपने भी गाल पे दूसरा थप्पड़ अपने गाल पे मार दोगे? मुझे लगता है कि पीसीबी ये करने तो नहीं जा रहा, और मोहसिन नकवी जितने वो अक्लमंद हैं ये तो फैसला कर चुके हैं। जैसे इंडियन मीडिया में बहुत चल रहा है ना कि अगर पाकिस्तान हो गया तो पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान को आइसोलेट तो हम नहीं करेंगे, जो पीसीबी है वो इस पर कंफर्म है। डिसीजन देखो आपको इवेंट आपके यहाँ नहीं हुआ, देखो ये याद रखे, आपने 1996 के बाद आप पहली बार आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहे हो। आप ये कितने साल बनते हैं? वो 30 साल बनते हैं और आगे भी कोई इवेंट नहीं है आपके पास। बड़ी बात है आईसीसी का इवेंट। अब पीसीबी जो अपनी देखो, अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर आ जाता है, मेरे ख्याल से चलो अगर हाइब्रिड, क्योंकि देखो आप जो मर्जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता रहे या हम बोलते रहे या हम जब जितने मर्जी बोलते रहे कि भाई इंडिया इधर आए, अगर उन्होंने कह दिया नहीं आना तो भाई फिर वो नहीं आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो हम नहीं करके जा सकते, उनके घर को घसीटते हुए उनको ले आए। मतलब ठीक है नहीं आना, आप जाए, फिर नहीं खेलें आप। अब इसका हल यही है कि इससे अब नुकसान क्या होगा और पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। अब आप ये तरह सुनिएगा, 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये 15 जो बोर्ड मेंबरान्स हैं, 12 मुल्क के हेड्स हैं, चेयरमैन हैं, 12 कंट्रीज के चेयरमैन हैं, जिसमें अफगानिस्तान, आयरलैंड, बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश से सारे आते हैं, और 3 इंडिपेंडेंट हैं जिनमें एक चेयरमैन है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और एक जो एसोसिएट के हेड है। अब इस पर पीसीबी ये बोलेगा इससे नुकसान क्या होगा। जो जॉइंट वर्ल्ड कप है 2026 का इंडिया श्रीलंका का, उसमें सबको पता था वैसे भी कि पाकिस्तान ने मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं और वो ऑलरेडी शेड्यूल भी वैसे ही रखना था। लेकिन अब जो ग्रैंड फिनाले है वो अहमदाबाद को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कोलंबो को। अब आप सुने, आप एक समय वैसे भी अगर आप देखते हैं तो आधे मैचेस 60% मैचेस जो है 70% मैचेस इंडिया में होने थे, 30% श्रीलंका में होने थे, और एक सेमीफाइनल श्रीलंका को मिलना था। अब श्रीलंका को क्या फायदा होने जा रहा है? एक सेमीफाइनल तो उनको मिलना ही मिलना था 26 के T20 वर्ल्ड कप में, प्लस फाइनल भी कोलंबो को मिल जाएगा। अब आगे चलिए, एशिया कप तो चलो वो तो छोड़ दीजिए, वो तो ऑटोमेटिक दुबई चला जाएगा। उसमें तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई डिबेट भी करेगा, वो आपसी मामला होगा, ऑटोमेटिक जय शाह वो शिफ्ट कर देंगे दुबई में, तो वो एशिया कप भी इंडिया के हाथ से चला गया। अब आगे सुनिए, 25 का एशिया कप जो 6 महीने के बाद होगा वो ऑटोमेटिक ही, उस पर बात भी मुझे लगता है कि अब होगी ना, इंडिया पाकिस्तान को कायल करेगा, वो ऑटोमेटिक दुबई जाएगा या श्रीलंका जाएगा। फिर आपको बता दिया 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी आपको बता दिया कि वो फाइनल श्रीलंका होस्ट करेगा, इंडिया को एक सेमीफाइनल बस मिलेगा। फिर 29 की चैंपियंस ट्रॉफी उसके साथ को होस्ट रखा जाएगा। इंडिया को यह नुकसान होने जा रहा है कि वो जो को होस्ट होगा वो साथ मिलके चैंपियंस ट्रॉफी के आधे मैचेस पाकिस्तान के वो होस्ट करेगा। फिर इंडिया को नुकसान होगा कि 2031 जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के साथ अगर बांग्लादेश होस्ट है तो अब नुकसान ये होगा कि जो फाइनल है फिर उनसे छिन जाएगा। जो फाइनल है वो इंडिया को नहीं मिलेगा। इंडिया की पावर्स है, इंडिया का स्पॉन्सर भी यूज होगा, ब्रॉडकास्टर भी यूज होगा, सब कुछ यूज होगा। इंडिया को मैचेस भी मिलेंगे 2031 के वर्ल्ड कप के, और आधे से ज्यादा मैचेस मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो वैसे भी मैचेस अपने बांग्लादेश में खेलने थे, लेकिन नुकसान ये होगा कि जो फाइनल है वो भी इंडिया से चला जाएगा। अब इसमें अगर आप देखो तो अब इंडिया से भी कुछ जा रहा है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दिखाता है कि भाई अगर हमारे कुछ 3 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के नहीं हमसे निकल भी गए, 3 इंडिया के मैचेस गए हैं, तो बदले में एक इंडिया से एशिया कप चला गया, एक 26 का T20 वर्ल्ड कप चला गया, एक 29 की चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी और 31 का एक वर्ल्ड कप चला गया। और पीसीबी की यही एक नई स्ट्रेटेजी है, ये प्लान रिवील हम आपके सामने कर रहे हैं, जो कल चेयरमैन मोहसिन नकवी इस प्लान के साथ जाएंगे कि अगर हाइब्रिड एक्सेप्ट नहीं होता तो वो सेकंड ऑप्शन जो हम प्लान बी की बात कर रहे थे कि भाई पीसीबी तैयारी क्या कर रहा है, क्या ये मोहसिन नकवी तो बिजी हैं धरनों में और जलसों में, तो क्या होगा अगर एक इवेंट जाएगा तो ये से 3 इवेंट निकलेंगे, 4 इवेंट आप कह सकते हो। और फिर लोग अब ये भी सवाल करेंगे कि भाई आप ये भी बताओ कि पाकिस्तान फिर 2023 में क्यों चला गया था, पाकिस्तान 2016 में, अब वो जो हो गया वो तो हो गया। भाई आपको उस चीज को भूलना पड़ेगा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। क्योंकि देखो अगर आप कहते हो ना अपनी तरफ से यार हम चले गए थे,
हमने एक अच्छाई की थी, अब उधर से नहीं आया ये मैसेज, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है उधर की गवर्नमेंट। इस पर आफरीदी का भी आज बयान है, आफरीदी ने भी आज डाला है 1 घंटा पहले। अभी ये जो आप बात कर रहे हो इस पर शायद आफरीदी ने 1 घंटा पहले ये जो आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब या पता नहीं उन्होंने सवाल या जवाब मिक्स ही था वो, तो उन्होंने अभी 1-1.5-2 घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया में डाला हुआ था। उन्होंने कहा कि देखो जी जो 26/11 था उसके बाद हमने 5 बार इंडिया गए हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि एक हमने बायलैटरल सीरीज भी जाके खेली है 2012 की, इंडिया तब भी नहीं है, हमने बायलैटरल सीरीज भी खेली, फिर हमने 16 का T20 वर्ल्ड कप भी खेला, हमने 23 का वर्ल्ड कप भी खेला। वो कहते हैं इतनी बार हम इंडिया जा चुके हैं खेलने के लिए, लेकिन इंडिया एक बार भी पाकिस्तान नहीं आया। एक्चुअल सिचुएशन तो ये थी कि इंडिया को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए और होना भी ये चाहिए, लेकिन चलो अगर आप फ्यूचर के अंदर ये चीज आ जाती है कि जो है वो पाकिस्तान जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि अगर इंडिया कहता है हम यहाँ नहीं आएंगे और पाकिस्तान भी कहता है कि अब जो भी अगले इवेंट्स होंगे जो इंडिया के अंदर होंगे हम भी बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो ये भी ठीक है, क्योंकि बराबर की सिचुएशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो इंडिया इस वक्त जो है फिर आप इंडिया पाकिस्तान ना आए, आप उनको हाइब्रिड मॉडल पर खिला दे जैसे एशिया कप में हुआ था, और फिर आप मुंह उठाकर जो 2026 में जो वॉक करते करते जो वो इंडिया पहुंच जाए कि लो भाई हम दोबारा खेलने के लिए आ गए। अब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि जो आईसीसी है फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको भी ये बोलेगा कि आप फ्यूचर में हमें बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया को लाने की आपकी औकात नहीं रही, अगर आप इंडिया को यहां पर जो है वो नहीं ला सकते, तो फिर फ्यूचर में आप हमें भी यहां से वहां नहीं ले। देखो अगर आप शो हमारा देख रहे थे, मैं बहुत टाइम से ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये हाइब्रिड एक्सेप्ट करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शर्त रखनी चाहिए कि हम भी फिर इंडिया आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, 2023 तक जो हो गया वो हो गया। मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमेशा से जीत यही होगी कि अगर, क्योंकि देखो आप अब इंडिया को जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते ना। मैं इनको कहूं भाई आप जाएं, अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि बाहर में मैंने नहीं जाना तो मैं जो मर्जी कर लूं भाई ये नहीं मानेंगे, जो सीधी सी बात है यार। अब जब उन्होंने कह दिया कि हमने जाना ही नहीं, अब वो जो चल रहा है जी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद उनको ये भी इस पे कहे जी आप 1 मैच के लिए लाहौर आ जाओ। ये तो पहले भी बात थी, वो बात थी 1 घंटे के लिए लाहौर आ जाओ, 1 घंटा पहले आओ, 1 घंटा मैच से पहले चले जाना। वही बात नहीं होती कि सोने से पहले दवाई खा लेना, मतलब उठने से पहले दवाई खा लेना, आ जाना उसी दिन चले जाना, फौरन से आना, डायरेक्ट ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरेगा, मैच खेलना, हेलीकॉप्टर में बैठना, चले जाना, पता नहीं मतलब क्या क्या। मतलब जब उन्होंने कह दिया भाई आना ही नहीं है तो भाई देखो अली देखो एक और बात सुनना, इस टाइम जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है ना, एक वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट है, वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो बगैर इंडिया के खेले सरवाइव कर रहा है। अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया की T20 सीरीज हुई थी, कुछ थकी हुई T20 सीरीज थी, इसलिए क्योंकि उनका सारा जो स्क्वाड था वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की हाइप थी, उनकी बी टीम आप बोल लो कि वो साउथ अफ्रीका गई थी, 4 T20 खेले थे। पाकिस्तानी रुपीस में वो 1 हफ्ते की सीरीज में उनको 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइम इंडिया की जो मार्केट है ब्रॉडकास्टर्स की वो बहुत, वो जो स्पॉन्सर्स वगैरह हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके, वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन तो सारे चाहते हैं कि हम इंडिया से सीरीज खेलें, लेकिन पाकिस्तान बगैर इंडिया के सीरीज खेले। पाकिस्तान ने तो कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, इवन 2012 की सीरीज में बड़ा प्रॉफिट हुआ था, बड़ी हैवी फिगर्स आई थी, इतने 100 करोड़ जो है वो 800 करोड़ 1000 करोड़ से भी ज्यादा कोई प्रॉफिट हुआ था। वो 1 हफ्ते की जो सीरीज दिसंबर में खेली गई थी, ज़का अशरफ ने जो भेजी थी टीम, 10 दिन जो जब यंग पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी, आपके यूसुफ रजा गिलानी भी वहां गए थे, 10 दिन की वो टोटल सीरीज थी और उसमें उन्होंने कोई 1000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाया था, जिसमें 1% भी पाकिस्तान को नहीं मिला था। 1000 करोड़ बीसीसीआई के पास गया था, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, आज से 13 साल पहले। अब आप ये चीज देखिए कि पाकिस्तान ने तो बगैर उनके खेले अपने आप को सर्वाइव रखा है। बाकी सब मुल्क इंडिया से खेलते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। पाकिस्तान वाहिद है जो बगैर इंडिया से खेले सर्वाइव कर रहा है। तो अगर इंडिया यहां नहीं भी आती, मेरा पर्सनल ये मानना है कि कोई ऐसे कोई जिंदगी मौत का या कोई बहुत बड़ा कोई आसमान या कोई बड़ा कोई जमीन कोई ऐसा कोई मसला नहीं आ जाएगा भाई ये हो गया फलाना हो गया। मेरे लिए कोई बहुत ही नॉर्मल बात है, पहले भी इंडिया नहीं है, अभी भी नहीं आया और ना हमने कोई इतनी खास उम्मीदें लगाई थी। लेकिन जो आपका स्टैंड है, जो आपका राइट है, वो यही है। शुरू से मैंने बात की है कि आप आईसीसी और इस बोर्ड मीटिंग में जो मोहसिन नकवी रखने जा रहे हैं, भाई कल ना एक और चीज भी साबित हो जाएगी अली कि दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसा ही है। अब आईसीसी हमेशा से बात करता है कि भाई मैं तो बीच को, मैं दोनों तरफ हूं। अब कल आईसीसी को डिसाइड भी करना पड़ेगा जो साफ नजर आएगा कि लाइन के वो इस तरफ हैं या फिर वो लाइन के इस तरफ हैं, ठीक है। और अगर वो लाइन के इस तरफ भी हैं, उन्हें वो अपने बिजनेस पे जो साफ नहीं, वो बिजनेस के तो है, लेकिन आईसीसी हमेशा बात करता है ना कि भाई मैं न्यूट्रल होता हूं, कहता तो है ना, वो हमें भी पता है किसकी तरफ होता है, कहता है सब नहीं। अब आप बात सुनिए, अगर आईसीसी कहता है ना कि मैं इधर हूं, मैं अगर इंडिया की तरफ भी हूं, स्टिल एक और पॉइंट है ना
कि फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात करेगा, क्योंकि उस टाइम पॉइंट की बात होती है, रिटर्न बात होगी, वोटिंग करवाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस पर बड़ी स्ट्रेटजी के साथ जा रहा है और बड़ी तैयारी के साथ मोहसिन नकवी जो भी वर्चुअल मीटिंग में जा रहे हैं वो बड़ी तैयारी के साथ होंगे, क्योंकि फिर वो ये मौका रखने जा रहे हैं कि भाईजान जो अगले इवेंट्स हैं हमें गारंटी चाहिए, हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि हम पर फोर्स नहीं किया जाएगा फ्यूचर इवेंट के लिए, भारत जाने के लिए। ये सारे बोर्ड मेंबरान, ये कल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलना शुरू हो जाए, कल को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बोलना शुरू हो जाए, नहीं भाई ये क्या हो गया, तो सारे बोर्ड्स की मौजूदगी में सारे 12 मेंबरान जो बोर्ड जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं और 3 जो बाकी हैं, इन सब मेंबरान की मौजूदगी में बात की जाएगी। पूछा जाएगा कि भाई बोलो अब कि इंडिया या नहीं आ रहा, आपको मंजूर है, हम मंजूर कर रहे हैं, लेकिन बदले में आप ये भी मंजूर कर रहे हो कि हमें भी कोई फोर्स नहीं करेगा। तो 15 के 15 इस बात पर एग्री होंगे। कोई एक भी ये मुकर नहीं सकता ना कि नहीं नहीं हम ये नहीं बोलेंगे, आपको तो जाना पड़ेगा, ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है ना, जो जायज पॉइंट है। 15 के 15 एग्रीड होंगे, तो फिर इसका साफ मतलब है कि अगर इस पर सब एग्रीड होते हैं तो अगले जो 4 इवेंट्स हैं उनमें भारत फाइनल होस्ट नहीं कर पाएगा, इंडिया के साथ तमाम इवेंट में कोस्ट होगा। और जो है वो अगर एशिया कप के अंदर ये सिचुएशन आप कर लेते फिर आपकी बात जो है किसी हद तक काफी ज्यादा वजनी भी होती, क्योंकि उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप था 2023 में, और एशिया कप जो उसका आपको बता दिया था, उसका नजम सेठी ने 100 बार आपको बताया है कि जब ये बात नजम सेठी ने की भी थी कि बांग्लादेश को मना भी लिया था, उस पर आईसीसी ने कहा था कि भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, 1-1.5 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में है, फिर हमें ना बोलना कि हाइब्रिड की बात आएगी। चलो हमें लॉलीपॉप दिया गया था उस टाइम जो है ना वो फिलहाल। अच्छा अब इस पर जो एक और मुद्दा है, अब इस पर ये तो है, अब दूसरे और भी सिनेरियो कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देखो ये जो कहानी है कि ना हम आएंगे ना तुम आओ, ये वाली बात तो अब हम भी हमेशा से बात करते हैं। इंडियन फैंस नाराज होते हैं कमेंट्स करके या वैसे कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं, वो नाराज होते हैं। तो हम भी नाराजगी किस बात की? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो पॉइंट बता रहा हूँ। अब जब हम उनको जवाब कह देते हैं, वो जब नाराज होते हैं कि भाई आप ये क्यों बात कर रहे हो कि जी आपने ये बात गलत बात कर दी, आपने बीसीआई को या क्रिकेट बोर्ड, मेरे ख्याल में तो आप सुने ना, खुशी होगी हर जगह। आप बात तो सुने ना, वो जब वो शिकायत करते हैं तो हम उनको जवाब यही देते हैं कि भाई आपकी ठीक है पॉलिटिकल, कहते हैं नहीं हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है, पॉलिटिकल इशू है, नहीं हो सकता। नहीं आप सुने तो ना बात, वो कहते हैं ना पॉलिटिकल इशू है, व्हाटएवर जो भी इशू है हमें कबूल है, आपका पॉलिटिकल इशू भी है ना मंजूर है, हर मुल्क की एक अपनी पॉलिसीज होती हैं, हमें जरा टके बराबर इस पे नहीं है, ठीक है भाई आपकी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की कि पाकिस्तान नहीं जाना, हमें 100% मंजूर है, लेकिन हमारा जो काउंटर सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि भाई फिर आपने 2023 में क्यों मिन्नतें करके बुलाया, आपने 2016 में क्यों प्रेशराइज किया, गवर्नमेंट ये पॉलिसी नहीं बनाती कि यार पाकिस्तान इधर आ रहा है हम उसको होस्ट भी करेंगे, ये कैसे पॉलिसी है? एक पॉलिसी एक होनी चाहिए भाई, पाकिस्तान से पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए, ना पाकिस्तान हम जाएंगे ना तुम आओगे, ये होता है स्टैंस। ये भी नहीं होता, स्टैंस ये होना चाहिए कि हम खेलेंगे ही नहीं आपस में। चलो ठीक है वर्ल्ड कप में अब खेल रहे हो, चलो छोड़ दो आप वो बात भी, वो भी ठीक है आपकी बात, ठीक है वो भी किसी हद तक, लेकिन चलो वर्ल्ड कप एक डिफरेंट इवेंट होता है, वो कहते हैं जी चलो एक आईसीसी इवेंट है, वो हम आईसीसी का सीन ठीक है छोड़ दिया, लेकिन आपका ये स्टैंड देखो ना कि आप कह रहे हो कि हम पाकिस्तान जाएंगे नहीं लेकिन पाकिस्तान को बुलाएंगे जरूर, ये अपने में ही है। अच्छा आपको सारी स्टोरी जो है वो नहीं अभी और पॉइंट्स भी आते हैं अली, अभी स्टोरी एंड नहीं हुई, बताएं। अब एक इशू ये भी है कि अब जैसे इंडियन मीडिया में एक बड़ा चर्चा चलना शुरू हो गया था जो 2 दिन से चल रहा था, अभी उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा एक प्रॉपर इस पर प्रोपेगेंडा किया गया, वो जो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है वो बड़ा हमें भी उस पर आपको पता है बड़ा एक दुख हुआ है, जो जाने गई उस पर बहुत ही ज्यादा दुख है और हम उनके साथ जो ताज़ियत भी करते हैं। लेकिन अली साहब जो ये मौकफ था इंडियन मीडिया का, जिस तरह से उन्होंने ये एक मौकफ रखा कि भाई पाकिस्तान में तो वो एकदम से रोला हो गया, दंगे मचना शुरू हो गए हैं, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, पाकिस्तान तो होस्ट ही नहीं कर सकता, वो तो 2 दिन चला, खत्म भी हो गया। तो ये बात है, तो भाई इस तरह तो हर मुल्क में इस तरह की छोटी छोटी चीजें चलती हैं। इंडिया में बांग्लादेश से मत मिलाएं आप। एक सेकंड, इंडिया में किसान आए थे और किसानों ने पूरा मुल्क जाम, पहलवान भी आए थे, हाँ पूरा मुल्क जाम कर दिया था, किसानों ने सबसे बड़ा एहतजाज किया था। यार वो जो बांग्लादेश का हुआ था वो तो पूरा एक मुल्क ही सिनेरियो चेंज हो गया था ना, वो एक अलग चीज थी, ऐसा तो ये था ही नहीं, ये तो खाली इस्लामाबाद में ही था और एक पार्टी कर रही थी, उस पे उन्होंने इतना वो ववेला मचाया, वो श्रीलंका की जो हल्की सी वो जो ए टीम थी वो जो ट्रैवल कर गई, उनका को खास उन्होंने कहा कि अब तो सारे मुल्क जो बोलेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, इंडिया तो बोलेगा ही नहीं, इंडिया तो खामोश रहेगा, मतलब इतना थका हुआ एजेंडा। इंडियन मीडिया के अंदर बहुत थके पॉइंट चले हैं। पहले उन्होंने होस्टिंग साउथ अफ्रीका में शिफ्ट की, फिर उन्होंने उसको साउथ अफ्रीका से पहले दुबई वो नहीं साउथ जो पूरी चैंपियन की बात कर रहा हूं मैं, होस्टिंग पूरी उन्होंने शिफ्ट की साउथ अफ्रीका में, फिर उन्होंने पूरी होस्टिंग शिफ्ट कर दी इंडिया में कि इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी। अच्छा इससे पहले फिर उन्होंने जो है वो कहा, इससे पहले उन्होंने श्रीलंका में भी की थी, श्रीलंका में भी शिफ्ट की, तीसरी कंट्री उन्होंने ये ले आए। देखो हम तो आपको शुरू से यही बताते हुए आ रहे हैं कि सिचुएशन 2 ही है, जो सिचुएशन साफ है, या तो पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए
या फिर जो इंडिया वाले मैचेस हैं वो 3 बाहर हो जाएंगे और सेमीफाइनल फाइनल वाली कहानी। इसके अलावा सिचुएशन और कोई नजर नहीं आती है कि पूरी उठ के बाहर चली जाए। ये और मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, सीधी बात है, जो एक और मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि अब जो भी फिर पहले मौकफ होगा, अगर आईसीसी ने बोला हाइब्रिड का, तो एक और अपडेट भी है कि पीसीबी कल चेयरमैन ने ऑलरेडी ये बोला कि हम अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे और गवर्नमेंट से मशवरा करेंगे। पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वो गवर्नमेंट मतलब क्या, मतलब अपने से ही दोबारा बात करेंगे या अपने दूसरा नंबर सेव किया होगा उसमें फोन करेंगे, क्योंकि वजीर दाखिला ही सारे डिसीजन लेते रहे हमारे पास में। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर से मशवरा करेंगे, वो सारी उन्होंने डिस्कस कर ली होगी या वो टाइम लेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है कि जो आईसीसी में अगर हुआ तो फिर मैं आऊंगा। गवर्नमेंट से डिस्कस करने से मुराद यही है ना, उन्होंने कहा कि मैं आईसीसी का डिस्कस करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा मैं आईसीसी का जवाब लेकर वापस आऊंगा, मैं गवर्नमेंट से डिसाइड करूंगा और फिर मैं उनको फैसला सुनाऊंगा जो भी होगा। मैं वहां अकेले डिसीजन नहीं लूंगा, वहां कमेटी फिर। दूसरी बात है, मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि भाई ये जो फजूल बातें चल रही हैं उन पर यकीन ना कीजिएगा। ना ही चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो रहा है, ना ही पाकिस्तान बाइकआउट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी से। पाकिस्तान को 20 अरब अगर आपको तो ये जो पैसे मिलने हैं 20 अरब हैं, जिनमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलमोस्ट 1400 करोड़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ग्राउंड का खर्चा लगा देगा, और अगले जो 600 करोड़ होंगे उनमें जो डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग वगैरह आईटीसी जो खर्चे वगैरह हैं, जो होटलिंग शोटलिंग और बहुत ही ऑपरेशनल मामलात हैं, तीनों शहरों में जहाज के इधर आना, चार्टर्ड फ्लाइटों में 8 टीमों को ट्रैवल करवाना इधर उधर, वो सारे खर्चे होंगे। फिर एक्स्ट्रा $6 मिलियन का वो दुबई के लिए बजट पास किया गया हाइब्रिड मॉडल में, अगर वो होता है तो वो जाहिर है कुछ उधर तो वैसे कम ही मैचेस होने 3-4, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तो नुकसान होगा, प्लस अगले साल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो 6% आईसीसी से मिलता है उसमें भी डस्ट लगेगी। और ना ही उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई काम करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद के खिलाफ हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा कि भाई इतनी सख्त ईगो हो गई है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा तो हम अब खेलेंगे नहीं, ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, ना हम कोई वर्ल्ड कप 26 खेलेंगे, कुछ खेलेंगे ही नहीं। सीधी बात है भाई, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो इसका सोल्यूशन यही है कि भाई ठीक है, नहीं आना, कोई इशू नहीं है। हमने इससे पहले भी आपसे कोई क्रिकेट नहीं खेली, हमने इससे पहले भी कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली। अब सीधी सी बात यह, जो हो गया 2023 तक वो हो गया, अब ना हम आएंगे। अब आपके जो 26 का T20 वर्ल्ड कप है वो भी फिनाले श्रीलंका होस्ट करेगा, यही 29 में होगा, यही 31 में होगा, और इस पर सारे बोर्ड मेंबर्स को मनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ है वो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। इंडिया भी कह देगा ठीक है, नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, आप जाइए इनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिए और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।